दोस्तों, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों का बहुत अहम योगदान होता है। हम सभी अपना पैसा किसी न किसी बैंक में जरूर रखते हैं। बैंक उन पैसों को दूसरे जरूरतमंदों को लोन के तौर पर देते हैं और उससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा बतौर ब्याज हमें भी देते हैं। दोस्तों, हमारे देश में सैकड़ों छोटे बड़े बैंक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनकम, ब्रांच और एसेट्स के मामले में भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन अगर हम पूछें कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो शायद ही आप में से कोई इसका जवाब दे पाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े बैंकों के बारे में और ये भी जानेंगे कि भारत के सबसे बड़े बैंक की वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा और अमीर बैंक है फ्रांस का क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप। इसकी स्थापना 5 नवंबर 1894 को हुई थी। आज इस बैंक का कारोबार 47 देशों में फैला हुआ है, जहां इसके 5 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर हैं। वहीं इस बैंक में वर्ल्ड वाइड करीब 1,45,000 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। बात करें क्रेडिट एग्रीकोल ग्रुप के टोटल एसेट्स की, तो यह करीब $2,278 बिलियन यानी $2.27 ट्रिलियन है। भारतीय करेंसी में देखें तो यह करीब 169 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। दोस्तों, बीएनपी पारिबास फ्रांस का मल्टीनेशनल बैंक है। इसकी स्थापना सन 1848 ईस्वी में हुई थी। तब इसका नाम बैंक्यू नेशनल डी पेरिस था। साल 2000 में पारिबास बैंक के मर्जर के बाद इसका नाम बीएनपी पारिबास हो गया। दोस्तों, आज इस बैंक का कारोबार 5 महादेशों यूरोप, अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ तथा साउथ अमेरिका के कुल 72 देशों में फैला हुआ है। बीएनपी पारिबास के भी 5 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं, जिनमें से सिर्फ 3 देशों फ्रांस, बेल्जियम और इटली में ही 3 करोड़ कस्टमर हैं। दोस्तों, इस बैंक में वर्ल्ड वाइड करीब 2,05,000 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। वहीं इस बैंक का टोटल एसेट्स करीब $2,398 बिलियन यानी $2.398 ट्रिलियन है। भारतीय रुपए में यह करीब 178 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। दोस्तों, इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में स्थित बैंक ऑफ अमेरिका। इस बैंक की स्थापना 1998 में अमेरिका के 2 बड़े बैंकों बैंक अमेरिका और नेशंस बैंक के मर्जर से हुई थी। इस मर्जर के बाद से यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। दोस्तों, बैंक ऑफ अमेरिका यानी बीओसी का कारोबार 35 देशों में फैला हुआ है, जहां इसके कुल 66 मिलियन यानी 6 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। वहीं इस बैंक में कुल 2,13,000 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। बीओसी के टोटल एसेट्स की वैल्यू $2,819 बिलियन यानी $2.819 ट्रिलियन है। इंडियन करेंसी में बात करें तो यह 209 लाख करोड़ रुपए के बराबर होगा। दोस्तों, एचएसबीसी बैंक एक ब्रिटिश बैंक है, लेकिन इसकी स्थापना हांगकांग में 3 मार्च 1865 को हुई थी। तब उस वक्त हांगकांग ब्रिटेन के अधीन था, इसलिए इस बैंक का नाम द हांगकांग एंड संघाई बैंक रखा गया था। बाद में शॉर्ट में इसे एचएसबीसी कहा जाने लगा। हालांकि अब इस बैंक का हेडक्वार्टर लंदन में है। दोस्तों, इस बैंक का कारोबार 6 महाद्वीप के 65 देशों में फैला हुआ है। इसमें लगभग 2,26,059 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस बैंक के 4 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। बात करें एचएसबीसी के टोटल एसेट्स की, तो यह कुल $2,984 बिलियन यानी $2.984 ट्रिलियन है। इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू लगभग 221 लाख करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है जापानीज बैंक मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप। इस बैंक की स्थापना 1 अक्टूबर 2005 को जापान के 2 बड़े बैंकों मित्सुबिशी टोक्यो फाइनेंशियल ग्रुप और यूएफजे होल्डिंग्स इंक के मर्जर से हुआ था। दोस्तों, 50 से भी ज्यादा देशों में फैले इस बैंक के लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर हैं, जबकि यहाँ 1,68,400 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। बात करें मित्सुबिशी यूएफजे फाइनेंशियल ग्रुप के एसेट्स वैल्यू की, तो इस ग्रुप के पास 3100 बिलियन यानी $3.1 ट्रिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। भारतीय रुपए में उन एसेट्स की वैल्यू लगभग 230 लाख करोड़ रुपए होगी।
दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है चीन का चौथा सबसे बड़ा बैंक, बैंक ऑफ चाइना। इसकी स्थापना सन 1912 ईस्वी में हुई थी। 57 देशों में फैले बैंक ऑफ चाइना में लगभग 3,15,000 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जबकि पूरे विश्व में इस बैंक के करीब 25 करोड़ 20 लाख कस्टमर्स हैं। दोस्तों, बैंक ऑफ चाइना के टोटल एसेट्स की वैल्यू $3,270 बिलियन यानी $3.27 ट्रिलियन है। इंडियन करेंसी में यह करीब 243 लाख करोड़ रुपए होगा। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि बैंक ऑफ चाइना के टोटल एसेट्स की वैल्यू भारत के नॉमिनल जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन चेज अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 2000 को अमेरिका के 4 बैंकों के मर्जर से हुई थी। आज दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में जेपी मॉर्गन चेज का कारोबार फैला हुआ है। वर्ल्ड वाइड इस बैंक में 2,55,351 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जबकि इसके कस्टमर्स की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्तों, जेपी मॉर्गन चेज के एसेट्स की टोटल वैल्यू $3,386 बिलियन यानी $3.386 ट्रिलियन है। भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू लगभग 251 लाख करोड़ रुपए होगी। दोस्तों, चीन का तीसरा सबसे बड़ा बैंक एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना यानी एबीसी दुनिया का भी तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 10 जुलाई 1951 को हुई थी। इसके ब्रांचेज पूरे चीन में फैले हुए हैं। इसके अलावा हांगकांग, लंदन, सियोल, टोक्यो, न्यूयॉर्क, फ्रैंकफर्ट, सिडनी, सिंगापुर इत्यादि दुनिया के बड़े शहरों में भी इस बैंक का कारोबार फैला हुआ है। दोस्तों, एबीसी के पूरे दुनिया में करीब 24,000 ब्रांचेज हैं। इन ब्रांचों में कुल 4,67,631 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जबकि पूरी दुनिया में एबीसी बैंक के कस्टमर्स की संख्या लगभग 32 करोड़ 27 लाख है। वहीं इस बैंक के एसेट्स की कुल वैल्यू $3,572 बिलियन यानी $3.572 ट्रिलियन है। भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू लगभग 265 लाख करोड़ रुपए होगी। दोस्तों, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक यानी सीसीबी की स्थापना 1 अक्टूबर 1954 को हुई थी। यह चीन ही नहीं बल्कि दुनिया का भी दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। पूरे चीन के अलावा 30 देशों में भी इसके ब्रांच फैले हुए हैं। इन ब्रांचों में कुल 3,45,971 एम्प्लॉय जॉब करते हैं। वहीं पूरी दुनिया में इसके कस्टमर्स की संख्या 31 करोड़ 75 लाख है। दोस्तों, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक के एसेट्स की कुल वैल्यू $3,653 बिलियन यानी $3.653 ट्रिलियन है। इंडियन करेंसी में इसकी वैल्यू लगभग 271 लाख करोड़ रुपए होगी। दोस्तों, चीन का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी सबसे बड़ा बैंक है इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना। इसकी स्थापना साल 1984 में हुई थी। हालांकि यह एक तरह से चीन का सरकारी बैंक है। इसके 70% शेयर चाइनीज गवर्नमेंट के पास है। दोस्तों, पूरे चीन के अलावा इस बैंक का ब्रांच 48 देशों में भी फैला हुआ है। इस बैंक में कुल 4,53,048 एम्प्लॉय जॉब करते हैं, जबकि इसके कस्टमर्स की संख्या लगभग 68 करोड़ 86 लाख है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना के एसेट्स की कुल वैल्यू $4,324 बिलियन यानी $4.324 ट्रिलियन है। भारतीय रुपए में इसकी वैल्यू देखें तो यह लगभग 321 लाख करोड़ रुपए होगी। तो दोस्तों, ये तो था दुनिया के टॉप 10 बड़े और अमीर बैंकों की लिस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक की रैंक कितनी है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड में भारतीय स्टेट बैंक की रैंक 43वीं यानी 43 है। दोस्तों, स्टेट बैंक भारत का 5वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। एसबीआई की स्थापना 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी। समय के साथ इसका नाम भी चेंज होता रहा। कभी इसका नाम बैंक ऑफ बॉम्बे रखा गया तो कभी बैंक ऑफ मद्रास रखा गया। 27 जनवरी 1921 को इसका नाम बदलकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और आखिरकार 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। तब से आज तक यही नाम यूज हो रहा है। दोस्तों, एसबीआई के भारत में ही 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज और 59,000 से ज्यादा एटीएम है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 36 देशों में एसबीआई ने अपने ब्रांचेज खोल रखे हैं। मार्च 2021 तक उपलब्ध डाटा के अनुसार एसबीआई में कुल 2,45,642 एम्प्लॉय जॉब करते हैं।
देश और विदेश मिलाकर SBI के 42 करोड़ से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। बात करें SBI के एसेट्स की तो भारतीय स्टेट बैंक के पास $680 बिलियन के एसेट्स मौजूद हैं। भारतीय रुपए में देखें तो यह 50,57,000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और विकिपीडिया से लिया गया है। दिया गया डाटा 31 मार्च 2021 तक का है। इसके अलावा वीडियो में हमने $1 की कीमत ₹74.38 माना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।